Good morning, class 4th, and welcome back in my channel Vidya Niketan, and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 6 of your science book, and the chapter is the green plants. So let us start this chapter. First of all, let's see here what we will study in this chapter. We will study about leaf, यानी हम पत्तों के बारे में पढ़ेंगे. इसके बाद हाउ डू लीव्स मेक फूड, यानी कि पत्ते अपना भोजन कैसे बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. और फिर हम पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल. प्लांट्स और एनिमल यानी जानवरों और पेड़ पौधों के बीच अन्योन्याश्रयता का जो संबंध होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. अन्योन्याश्रय संबंध क्या होता है, यानी एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता, यानी किसी एक के भी अनबैलेंस होने से दूसरा भी अनबैलेंस हो जाता है. तो इस तरह से इस संबंध को हम कहते हैं अन्योन्याश्रय संबंध. तो चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले है जॉइन द डॉट्स एंड गेट लीव्स ऑफ 4 ट्रीज. तो यहाँ पे कुछ लीव्स हैं जो डॉट में दिए गए हैं, तो आपको इन सभी डॉट को मिलानी है और लीव्स बनानी है. इन सभी लीव्स के नाम आपको अगली पेज पे यहाँ मिल जाएंगे. देखिए, तो आप चाहें तो लीव्स के साथ उनके नेम भी लिख सकते हैं. और यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं. डू ऑल द लीव्स हैव द सेम साइज? नो, सभी लीव्स एक जैसे आकार के नहीं होते, तो हम नो लिख देंगे. डू ऑल लीव्स हैव अ पॉइंटेड टिप? तो हम लिख सकते हैं यस, क्योंकि सभी लीव्स के मोस्टली लीव्स के जो टिप होते हैं, देखिए ये जो टिप हैं ये मोस्टली लीव्स के क्या होते हैं, पॉइंटेड ही होते हैं, तो हम वहाँ यस लिख सकते हैं. डू ऑल लीव्स हैव स्मूथ एज? क्या सभी पत्तों के जो एज होते हैं, किनारे होते हैं, क्या वो स्मूथ होते हैं? नहीं, सबके नहीं होते हैं. कुछ पत्तों के जो एज होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है, तो ये स्मूथ नहीं होते, तो हम यहाँ पे नो लिख सकते हैं. इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स. अगर आप अपने आसपास चारों तरफ देखेंगे तो आपको डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट लीव्स देखने को मिलेंगे. लेट अस लर्न मोर अबाउट द लीफ ऑफ अ प्लांट. आइए यहाँ पर हम प्लांट्स के लीव्स के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, पत्तों के बारे में हम और जानकारी हासिल करेंगे. तो ये आइए हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में. लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ता. मोस्ट ऑफ प्लांट ऑफ अर्थ आर ग्रीन प्लांट. पृथ्वी पर जितने भी तरह के पौधे पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर पौधे हरे रंग के होते हैं. दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स. उन पौधों का रंग हरा इसलिए होता है क्योंकि उनके पत्तों में एक प्रकार का सब्सटेंस पाया जाता है जिन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं. पत्तियों में ये उपस्थित होता है, उसी की वजह से पौधों का रंग हरा होता है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स. यहाँ बहुत से तरह के पत्ते होते हैं, या आपको अपने आसपास बहुत से तरह के पत्ते दिखाई देंगे. और यहाँ भी देखिए आप, बहुत से तरह के पत्ते यहाँ भी आपको दिखाए गए हैं. प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट देयर लीव्स. लीव्स ऑफ 5 ट्रीज आर शोन अलोंग साइड. यहाँ बगल में देखिए बहुत से 5 तरह के पत्तों को आपको दिखाया गया है यहाँ पे, और इन पत्तों से ही आप उसके पौधे की पहचान कर सकते हैं. जैसे पीपल के लीव्स को देखकर आप उसके पीपल के पेड़ का पता पहचान कर सकते हैं. इसी तरह से और भी आपके आसपास बहुत से तरह के लीव्स पाए जाते होंगे, जैसे कि आपने तुलसी लीव्स देखे होंगे, रोज़ प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, रोज़ के लीव्स, वो भी देखे होंगे. तो आप उनको पत्तों को देखकर ही आप उनके पौधों की पहचान कर सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी कि पत्तों के भाग. अ लीफ हैज़ फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड. पत्तों में जो चौरस वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड. जैसे ये वाला, इस चौरस वाले पार्ट को हम कहते हैं लीफ ब्लेड. ओके, whereas some leaves have very broad लीफ ब्लेड.
किसी किसी पत्ते में जो लीफ ब्लेड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड यानी बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है ये लीफ ब्लेड, ठीक है। whereas some have narrow ones, लेकिन कुछ पत्तों में जो लीफ ब्लेड होते हैं वो बहुत संकरे होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। Each leaf usually has one main vein and many side vein, लेकिन सभी पत्तों में क्या होता है, एक मेन वेन होता है यानी एक मध्य शिरा या मुख्य शिरा जिसे हम कहते हैं मेन वेन, वो होता है, ओके, मेन वेन। और इसके साथ ही बहुत से छोटे छोटे वेन भी पत्तों में होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं साइड वेन, या हम इसे हिंदी में पार्श्व शिराएं भी कहते हैं, ओके। चलिए अब हम पढ़ेंगे veins help in transportation of substance, example water, minerals and prepared food to and from the leaf. The underside of a leaf contains million of tiny openings. These tiny openings are called stomata, singular stroma. The stomata let air flow in and out of the leaf. तो वेन्स जो कि पत्तों में उपस्थित होते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं, जैसे कि ये नसें पदार्थों जैसे कि पानी, खनिज और तैयार भोजन को पत्ती तक और उससे ले जाने में भी मदद करते हैं। एक पत्ते के नीचे लाखों छोटे 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 बहुत सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, और इनका सिंगुलर फॉर्म क्या है, एस्टोमा। तो ये जो एस्टोमेटा होते हैं इन्हीं की वजह से जो हवा है वो पत्तियों के अंदर और पत्तियों से बाहर निकलते रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपको इन पत्तियों में बहुत बारीक बारीक इस तरह के छिद्र दिखाई देंगे और इन्हें ही हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। देखिए ये बहुत से छोटे छोटे आपको इसमें छिद्र दिखाई देंगे और इन्हें ही हम कहते हैं स्टोमेटा, ओके। और इन्हीं से पत्तों में हवा अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीव्स, यानी पत्तों के काम। पत्ते क्या काम करते हैं, अ लीफ परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। लीफ कई सारे काम करते हैं, तो निम्नलिखित काम वो करते हैं, जैसे कि सबसे पहला काम उसका क्या है, द लीफ ऑफ प्लांट मेक फूड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। जो पत्ते होते हैं वो प्लांट्स का भोजन बनाते हैं, प्लांट्स का खाना बनाते हैं, और इसी कारण से उन्हें फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि पेड़ पौधों का भोजन फैक्ट्री या खाद्य फैक्ट्री भी हम लीफ को कहते हैं। जैसे हमारे घर में रसोई घर होता है ना जहाँ खाना बनता है, ठीक ऐसे ही पेड़ पौधों का जो रसोई घर है वो क्या है, वो लीफ है, क्योंकि उनका खाना वहीं बनता है। नेक्स्ट इसका काम है लीफ का, इट हेल्प्स ए प्लांट टू लेट एयर इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा। इसके बाद से जो लीफ का काम है कि ये प्लांट को अलो करता है कि इसके अंदर हवा आए और जाए थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू हवा पत्तियों के अंदर और पत्तों से बाहर आ जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू लीव्स मेक फूड, कि भोजन पत्तों में कैसे बनता है या पत्ते भोजन कैसे बनाते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर लीव्स। ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन खुद बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, जो कि क्लोरोफिल उनकी लीव्स में पाया जाता है। दे यूज लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट in the air as raw materials to make their food. These raw materials are obtained through the process given below. तो देखिए
ये जो हरे पौधे हैं ये अपनी पत्तियों इनकी पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है उनकी सहायता से ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे अपना भोजन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में हवा में मौजूद प्रकाश, पानी व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये कच्चे माल नीचे की दी गई प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब ये की कौन कौन से प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं? वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द रूट्स एंड कैरिड थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, यानी कि पानी जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और ये तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द लीव्स इट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यानी जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो वह क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन थ्रू एस्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से ग्रहण किया जाता है। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। आफ्टर द फूड इज प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा, और जब भोजन तैयार हो जाता है तो स्टोमेटा के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलता है। द स्टोमेटा परफॉर्म द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शन फॉर द प्लांट, जो स्टोमेटा है वो निम्नलिखित महत्वपूर्ण काम पत्तियों के लिए करता है। दे मेक इन एंड आउट, दे टेक इन एंड आउट एयर, वो हवा को अंदर लेते भी हैं और उन्हें बाहर करते भी हैं। दे रिमूव वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आफ्टर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम प्लांट, जो ये स्टोमेटा हैं ये क्या करते हैं? रिमूव वाटर वेपर को और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के बाद ये बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस बाय विच लीव यूज sunlight to convert water and carbon dioxide into food called photosynthesis। यहाँ फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट या प्रकाश, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? एक साथ रखना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? भोजन जो कि एक साथ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ लेकर जो पत्ते अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो में कल हम पढ़ेंगे यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और जितना मैंने पढ़ाया उसे आप दोबारा एक बार फिर से देखिए। ओके, सो गुड बाय एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।